हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 7 में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉलिडिटी में किस तरह से डिसीजन मेकिंग का यूज़ करेंगे। डिसीजन मेकिंग जहाँ पर हमें इफ़ एल्स और इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते एक नया वर्क स्पेस, चैप्टर 7। कॉन्ट्रैक्ट्स को सिलेक्ट करके एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, नाम रखेंगे डिसीजन मेकिंग। .sol और इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट नेम डिसीजन मेकिंग, और साथ ही साथ हम अपने कमेंट लाइन और सॉलिडिटी के वर्जन को एग्जिस्टिंग फॉर्मेट से कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। इस तरह से हमारे पास एक नया कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है डिसीजन मेकिंग के नाम से, और साथ ही साथ ऑटो कंपाइलेशन एक्टिव है। ओके, तो बिगिन करते हैं अब हम लोग अपने डिसीजन मेकिंग के फर्स्ट स्टेट के बारे में, जो कि है इफ़ स्टेटमेंट। सो हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे आज एक फंक्शन, और कुछ ऐसे कीवर्ड्स का भी यूज़ करेंगे जिनका हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, डिटेल में पूरा। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं गेट नंबर स्टेट। हम यहाँ पे नंबर स्टेट के थ्रू पता लगाएंगे कि जो आर्गुमेंट में हम इंटीजर वैल्यू भेजेंगे नंबर, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। थोड़ा साइज़ इंक्रीज कर देते हैं ताकि व्यू हमारे पास प्रॉपर रहे। जो आर्गुमेंट है नंबर, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सबसे पहले यहाँ पर हम दो कीवर्ड्स आज डिस्कस करेंगे। प्योर, हमें फंक्शन के साथ प्योर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम कोई भी स्टेट लेवल वेरिएबल इस फंक्शन में यूज़ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं प्योर यूज़ ना करूँ, मैं सिर्फ यूज़ करूँ पब्लिक एंड रिटर्न्स एक स्ट्रिंग वैल्यू एंड कर्ली ब्रैकेट। सबसे पहले स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे एरर मैसेज प्रॉम्प्ट हो रहा है। एक्चुअली स्ट्रिंग डेटा टाइप का कोई फिक्स लेंथ नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो भी वैल्यू रिटर्न करेंगे हम लोग, या कोई भी वैल्यू हम रिसीव करते हैं अगर एज अ स्ट्रिंग, वो रन टाइम पे डिसाइड होगा कि उसका लेंथ ज़्यादा है या उसका लेंथ कम है। अगर लेंथ ज़्यादा है तो ऑफकोर्स गैस फीस ज़्यादा चार्ज होगी, अगर लेंथ छोटी है तो गैस फीस लेस चार्ज होगी, क्योंकि गैस फीस डिपेंड करती कि कितना डेटा इस पर्टिकुलर फंक्शन में प्रोसेस हो रहा है। क्योंकि स्ट्रिंग का साइज़ फिक्स नहीं है और रन टाइम पे ही सेट होगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये एरर मैसेज प्रॉम्प्ट कर रहा है। मैसेज है टाइप एरर, डेटा इंडिकेशन मस्ट बी मेमोरी और कॉल डेटा। अभी फ़िलहाल हम लोग यूज़ कर रहे हैं मेमोरी कीवर्ड को, और आगे आने वाले चैप्टर में हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हमने यहाँ पर किसी भी तरह का प्योर या व्यू, हम चाहें तो लिख सकते हैं कि एक व्यू फंक्शन है। अब जैसे ही हमने स्टार्ट किया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल और बनाएंगे, स्ट्रिंग मेमोरी। ऑफ कोर्स वी नीड टू यूज मेमोरी कीवर्ड और अ कॉल डेटा कीवर्ड विद स्ट्रिंग, क्योंकि गैस फीस इसी के बेसिस पे डिसाइड होगा रन टाइम पे। हमने लिखा है रिजल्ट और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दिया है नो रिजल्ट। इसके बाद हम अप्रोच करते हैं एक इफ़ स्टेटमेंट की तरफ। इफ़ ब्रैकेट इफ़ अंडरस्कोर नंबर, जो आर्ग्यूमेंट हमें रिसीव हुआ है नंबर, इफ़ दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, चैप्टर नंबर 6 में हमने व्यू किया है पूरे कंट्रोल्स के बारे में। उन्हीं कंट्रोल्स, उन्हीं ऑपरेटर्स को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 0,
तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पर हम अपने रिज़ल्ट पे प्लेस कर देंगे रिज़ल्ट, जो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया है रिज़ल्ट, रिज़ल्ट इक्वल्स टू एंड डबल कोट्स में मेंशन कर देंगे नंबर इज़ पॉजिटिव, नंबर इज़ पॉजिटिव। ये हमने यहाँ पे अपना रिज़ल्ट प्लेस कर दिया है। अब आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे बहुत देर से हर लाइन के साथ एक वार्निंग दी जा रही है, हमारी हर स्टेटमेंट के साथ एक वार्निंग है। दरअसल ये वार्निंग इस बारे में है कि इस फंक्शन को प्योर फंक्शन डिक्लेयर करना होगा क्योंकि ये किसी भी स्टेट वेरिएबल का यूज़ नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स हमने कोई भी स्टेट लेवल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है। सो इस तरह से फंक्शन बेसिकली हमारे कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी स्टेट वेरिएबल का यूज़ नहीं कर रहा है। सो वी नीड टू ऐड प्योर कीवर्ड विद दिस फंक्शन, और आइदर वी कैन इंक्लूड प्योर और व्यू। सो व्यू हम यहाँ से हटा देंगे। ऑफ कोर्स आउटपुट फंक्शन है, रिटर्न कर रहा है वैल्यू, पब्लिक फंक्शन है, बट ये एक प्योर फंक्शन है क्योंकि इस फंक्शन में कोई भी स्टेट वैल्यू का यूज़ नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि रिटर्न हमने नहीं इंक्लूड किया है, तब तक ये वार्निंग यहाँ पर आएगी। सो इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सो रिज़ल्ट में नो रिज़ल्ट की जगह रिप्लेस हो जाएगा नंबर इज़ पॉजिटिव। जो हमारा रिज़ल्ट वेरिएबल है उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने की है नो रिज़ल्ट, वो रिप्लेस हो जाएगी विद नंबर इज़ पॉजिटिव। और हमने फंक्शन के अंदर फाइनल अपना रिटर्न स्टेटमेंट ऐड किया, रिटर्न एंड रिज़ल्ट। सो इस तरह से थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग भी समझा हमने और कुछ सॉलिडिटी के कंसेप्ट्स कि प्योर फंक्शन कब बनाया जाएगा, जब ऐसा कोई फंक्शन डिज़ाइन हो रहा है जो कि स्टेट वेरिएबल्स का यूज़ नहीं कर रहा है। सो ऐसे फंक्शन को प्योर ही डिक्लेयर करना होगा हमें। चलिए, सारी वार्निंग्स और एरर्स हट चुके हैं। सो हम जाते हैं इस फंक्शन को डिप्लॉय करने के लिए, और हमने डिफ़ॉल्ट अकाउंट इथेरियम 100 है, हमने सेट किया डिफ़ॉल्ट गैस फीस एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। हमने क्लिक किया डिप्लॉय और मैसेज हमारे पास आ चुका है डिप्लॉय करने का। हमारे पास हमारा जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सपेंड करते हैं। गेट नंबर स्टेट, अभी कोई भी आर्ग्यूमेंट हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो है नहीं, सो आर्ग्यूमेंट में हमने प्लेस किया लाइक 12, और क्योंकि पॉजिटिव है तो रिज़ल्ट आएगा नंबर इज़ पॉजिटिव। बट अगर वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी या ज़ीरो होगी, अगर वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होगी तो रिटर्न हो जाएगा नो रिज़ल्ट। सो अभी फ़िलहाल हमने प्लेस किया है पॉजिटिव नंबर। हम क्लिक करते हैं गेट नंबर स्टेट पर। सो रिज़ल्ट आया है नंबर इज़ पॉजिटिव, परफेक्ट। देन अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ज़ीरो, क्लिक, सो नो रिज़ल्ट। अगर हम मेंशन करते हैं माइनस मे बी 5, -5 और क्लिक करते हैं गेट नंबर स्टेट, सो नो रिज़ल्ट। इस तरह से हमारे पास ये पहला फंक्शन बन के रेडी हुआ है नंबर स्टेट, जो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, और जो स्टेट है हमारे पास, जो रिटर्न टाइप है वो है स्ट्रिंग मेमोरी। इसके बाद अब हम इसे एक्सटेंड करते हैं इफ़ एल्स एग्जाम्पल के साथ। इफ़ एल्स, सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के केस में ऑफ कोर्स हम इफ़ के बाद इसे कंटिन्यू करता हुआ एक एल्स स्टेटमेंट ऐड करेंगे, और एल्स पे मेंशन कर दिया जाएगा रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर इज नेगेटिव और ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पर ये भी डिसाइड नहीं हुआ है, पॉजिटिव नहीं है ये श्योर है। अगर इफ़ स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होता है, अगर इफ़ स्टेटमेंट में लिखी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, सो ऑफ कोर्स प्रोग्राम जंप कर जाएगा एल्स की तरफ, जैसा कि आपने अपनी प्रीवियस सी लैंग्वेज या C++ प्रोग्रामिंग में व्यू किया होगा। सेम कंट्रोल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है। सो अगर रिज़ल्ट फॉल्स हो जाता है तो वो एल्स की तरफ जंप करके रिज़ल्ट सेट कर देगा नंबर इज़ आइदर नेगेटिव और ज़ीरो। चलिए इसे अब डिप्लॉय करते हैं दोबारा। सो अगेन डिप्लॉय,
सो न्यू डिप्लॉय वर्जन अवेलेबल हो गया है, पुराना भी हमारे पास अवेलेबल है और नया वाला भी अवेलेबल हो गया है। सो आप इस तरह से पैरेलली दो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के वर्जन्स को भी टेस्ट करते वक्त यूज़ कर सकते हैं। हमने मेंशन किया न्यू डिप्लॉयड वाले पे 12 और गेट रिजल्ट, सो नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर हमने मेंशन किया -5 एंड गेट रिजल्ट, सो नंबर इज़ नेगेटिव और 0। सो इस तरह से इफ़ और एल्स का स्टेट हमारे पास आया है सॉलिडिटी में। अब इसमें भी हमें और इसको डिफाइन करना है कि डिस्प्ले करे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव और 0 है तो 0। सो ऑफ कोर्स हमें इंक्लूड करना होगा इफ़ एल्स कंटिन्यू विद इफ़। सो हमने यहाँ पर एल्स के बाद मेंशन किया इफ़ एंड अगेन सेम वेरिएबल अंडरस्कोर नंबर is equals to 0 if it is not greater than 0. So check whether it is, if it is 0, so result number is 0, else result equals to number is negative. So अब यहाँ पर फिक्स है कि रिजल्ट या तो पॉजिटिव सेट होगा या नंबर इज़ 0 सेट होगा या नंबर इज़ नेगेटिव सेट होगा। सो अब अगर आप चाहें तो जो डिफ़ॉल्ट हमने स्ट्रिंग अपने रिजल्ट वेरिएबल पे असाइन की हुई है नो रिज़ल्ट, आप चाहें तो अब इसे हटा सकते हैं और सिर्फ इसे रिज़ल्ट तक डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि इफ़ एल्स से अब ये श्योरिटी है कि कुछ ना कुछ रिज़ल्ट वैल्यू यहाँ पे सेट की ही जाएगी हमारे कोड के थ्रू। सो पहले दो वर्जन्स ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, हम एक न्यू डिप्लॉयमेंट को दोबारा क्रिएट करते हैं। सो तीसरा डिप्लॉय वर्जन अवेलेबल हो चुका है। इनिशियली आप इस तरह की प्रैक्टिस ना रखें, कई बार कन्फ्यूजन में हम लोग गलत डिप्लॉय को एक्सपेंड कर देते हैं और टेस्टिंग इस तरह से कंफ्यूज हो सकते हैं। सो आप चाहें तो इनको क्लोज कर सकते हैं। इस बार मैं तीनों डिप्लॉय वर्जन्स को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो लास्ट डिप्लॉय को हमने एक्सपेंड किया जहाँ पे हमें इंडिविजुअल मैसेजिंग व्यू मिलेगी। सो हमने प्लेस किया 15 गेट नंबर स्टेट, सो नंबर इज़ पॉजिटिव। हमने प्लेस किया 0 गेट रिजल्ट, नंबर इज़ 0 और हमने प्लेस किया -8 एंड गेट रिजल्ट, नंबर इज़ नेगेटिव। सो कुछ इस तरह से सॉलिडिटी में इफ़ एल्स इफ एंड एल्स का यूज़ व्यू मिलेगा हमें। सो हमने तीनों यहाँ पे फॉर्मेट्स डिस्कस कर लिए हैं सॉलिडिटी में किस तरह से इफ़ एल्स इफ एल्स इफ एल्स का यूज़ किया जाएगा।